NaOH हो गया था हमारा, जल्दी बोलिए। NaOH वाला करा था सॉल्ट या नहीं, क्विकली। यस सर। और NaOH बना कैसे था, आपको याद होगा, ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस से। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन? NaCl प्लस पानी, क्या पास कर दिया आपने इसके अंदर, करंट, और जैसे करंट पास किया तो क्या बना था, NaOH, Cl2 और H2। याद आया कुछ? यस सर। सभी ने कर लिया था ये, याद कर लिया इसके यूजेस, H2 और Cl2 के यूजेस कर लिए? यस सर। ठीक है। इसके तुरंत बाद हम लोगों ने पढ़ना है वो कौन सी स्टोरी है, इसके बाद हमें पढ़ना है कि एक और सॉल्ट होता है, जिस सॉल्ट का नाम क्या होता है, याद रखिएगा। पहले हम बात करेंगे बेकिंग सोडा। सुना आप लोगों ने बेकिंग सोडा? जल्दी बोलिए। यस। क्या होता है बेकिंग सोडा? क्या होता है बच्चों बेकिंग सोडा? अभी सर सुना है? वो बोलो नितिन, क्या होता है बेकिंग सोडा? वो एक बेस होता है, वो जो सर बहुत स्ट्रांग होता है। नहीं, वो तो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मगर होता क्या है, कहाँ सुना है आपने इसकी प्रिपरेशन? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब कुछ थोड़ी सी बात कही आपने सही। देखो एक्चुअली में बेकिंग सोडा की जब हम बात करते हैं तो बेकिंग सोडा नाम किसको दिया जाता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। अब ये बनता कैसे? इसे बनाने की प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बनता है ऐसे, आपने क्या लिया, नमक ले लिया, आपने अमोनिया ले लिया, पानी ले लिया और CO2 ले लिया। ये चार इंग्रेडिएंट्स ले लिया आपने। क्या क्या? नमक, अमोनिया, वाटर और CO2। इन्हें आपस में कंबाइन कराया। जैसे ही आपने इसे कंबाइन किया, दो चीजें बन गई। एक तो बना अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और एक साथ में बन गया उसके NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, NH4Cl और NaHCO3। और ये जो NaHCO3 है ना बच्चों, यही है आपका बेकिंग सोडा। याद रहेगा? जल्दी बोलिए बेटा, हाँ या ना रिस्पॉन्ड किया करो, या म्यूट अपना हैंड रेस कर दिया करो। क्लियर टू ऑल? यस सर। हर्षित समझ आया? लक्ष्य? यस सर। ठीक है। अब देखिए ये जो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है, ये ना जहां पर भी आपको याद रखना आज के बाद, जहां पर भी बाइकार्बोनेट दिखाई दे, कार्बोनेट दिखाई दे, इन सब में एक चीज छुपी हुई है, हमें दिखाई दे रहा है। वो क्या छुपा हुआ? CO2 नाम की एक गैस छुपी हुई है। तो जब भी हम इसे हीट करेंगे ना, सबसे पहले ये CO2 भागने की कोशिश करेगी। और यही होता है। कैसे? आपने क्या लिया, 2 मोल्स ऑफ NaHCO3 ले लिया और उसे सिंपली क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो सबसे पहले कौन सी गैस बाहर निकलेगी? CO2 और वाटर बाहर निकाल दो, बचा हुआ कंपाउंड जोड़ दो। बचाओ, बताओ बचा हुआ क्या रह गया? Na कितने? 2। कार्बन कितना? 1। बताओ ऑक्सीजन कितने बचे अभी भी हमारे पास? सर ऑक्सीजन तो बचा ही नहीं है। अच्छा, जरा जोड़ना। सर O2 और O सर 3 ऑक्स नहीं सर 6 है ना टोटल? 3 बचे होंगे। हाँ, तो Na2CO3 बनता है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? अरे और टोटल ऑक्सीजन 6 है हमारे पास, 3 × 2 6। कितने Na है? 2 × Na। कितने हाइड्रोजन है? 2 × हाइड्रोजन। तो देखो Na2CO3 बन गया, CO2 गैस बन गई और वाटर बन गया वेपर की फॉर्म में। मेरी बात समझ आ रही है? वाटर। एम आई क्लियर टू ऑल? इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सोडियम कार्बोनेट। और साथ में क्या था रिएक्टेंट साइड पे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सबको समझ आ गया? अब वो बोलता है कि सोडियम कार्बोन जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो आप चीज नोटिस कर रहे हो
ये अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं क्या रिमूव करने के लिए, एंटासिड। ये बेसिकली एज एन एंटासिड है, यानी कि ये क्या रिमूव करता है, टू रिमूव एसिडिटी फ्रॉम स्टमक। ठीक है, स्टमक में से एसिडिटी को रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं, एंटासिड यूज करते हैं। और इसका इस्तेमाल एक क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, वेयर कैन बी यूज या हाउ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। हाउ बेकिंग सोडा is used in making बेकिंग पाउडर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान देने की जरूरत है। कह रहा है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बेकिंग पाउडर की तरह ऐसे होता है कि बेकिंग पाउडर इज सिंपली, क्या होता है बेकिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोजन। सर बेकिंग सोडा एल्कली होती है? बेकिंग सोडा सर बेकिंग सोडा एल्कली होता है? एल्कली की तरह बिहेव करता है वो, एक्चुअली उसे Yes, एल्कली sir. बोलते नहीं, बट इज बिहेव लाइक एल्कली। हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में जब क्या डाल देते हैं, विद माइल्ड एसिड, इसमें एक हल्का सा एसिडिक अमाउंट डाल दीजिए, और एसिड भी कौन सा वाला जो खा सकते हैं, विद माइल्ड एडिबल एसिड। एडिबल क्या होता है, जिसे आप खा सकते हैं, जैसे टार्टरिक एसिड, सच एज टार्टरिक एसिड, ये आप आसानी से खा सकते हैं। तो जैसे क्या होगा कि ये जो माइल्ड एसिड है इसमें से क्या निकलेगा, H+, और NaHCO3 इस H+ से कंबाइन कर जाएगा, और जैसे ही कंबाइन करेगा, आप मुझे बताओ H+ और H, दो गए H, किसको लेके भाग जाएंगे, एक ऑक्सीजन को, क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ पर क्या है हमारे पास, Na बाहर हो गया Na+ की फॉर्म में, और क्या रिमेनिंग रह गया आपका CO2। मेरी बात समझ आ रही है, जो ये CO2 गैस बाहर निकल रही है लगातार, इसका इस्तेमाल करके दिस CO2 which is evolving is used in baking cakes, making cakes कर देना, baking नहीं, in making cakes, और क्या कहते हैं, ब्रेड्स, ढोकलाज, सब इससे बनते हैं। क्यों कहते हैं ना खमीर उठ गया, बेसिकली वो उसमें से कौन सी गैस निकल रही होती है, CO2 निकल रही होती है, जो कि आप बेकिंग पाउडर की वजह से कर पाते हैं। और बेकिंग पाउडर में क्या प्रेजेंट है, बेकिंग सोडा विद अ माइल्ड एसिड, जिसकी वजह से कौन सी गैस निकलती है, CO2, जो कि केक के डो को फ्लफी कर देती है। याद रहेगा, जल्दी बोलिए हाँ या Yes, ना। sir. Yes, sir. अब इसके अंदर CO2 गैस निकल रही है, तो ऑब्वियस ही बात है एक जगह पे और इस्तेमाल हो सकता है, फायर एक्सटिंग्विशर। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग फायर एक्सटिंग्विशर। एम आई क्लियर टू ऑल? सबको समझ आ रही है बात, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, तो ये इसके कुछ यूजेस हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के या बेकिंग पाउडर के, बेकिंग सोडा के बेसिकली। और एक और क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, व्हाई मिल्कमैन add small amount of baking powder in milk। क्यों डालता है, कारण बताओ, जल्दी बोलो, क्यों डालता हो, क्या कारण है, बोलो, कोशिश करो। अच्छा, दूध में क्या प्रेजेंट है, कौन सा एसिड है दूध के अंदर, दूध में कौन सा एसिड है, सर लैक्टिक नहीं सर, लैक्टोज करके कुछ। लैक्टिक एसिड। दूध में क्या प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड। और ये जो लैक्टिक एसिड होता है, ये दूध को जल्दी खराब करता है। जितनी जल्दी लैक्टिक बनेगा, उतनी जल्दी
दूध खराब हो जाएगा। सर ये कर्ड मतलब कि वही खराब होने से प्रिवेंट करता होगा। कर्ड तो जो लैक्टिक एसिड था ना कर्ड में जितना बनना था बन चुका है, अब और खराब नहीं होगा। दही कहते ना बहुत खट्टा हो गया, जितना पुराना दही होता है उतना खट्टा होता है, हाँ है ना। जो कड़ी बनती है घर के अंदर खट्टे दही से बनती है ना, जब दही काफी दिन यस पुराना हो सर। जाता है तो कहते हैं कि दही खट्टा हो गया। इसका मतलब बताओ दही खट्टा क्यों हुआ, क्या कारण था? दही के अंदर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है कम हो रही है? अरे बोलो। ज्यादा हो रही है तो ज्यादा सर हो वो रही है। बेस है तो वो न्यूट्रलाइज कर देता होगा उसका। वो उस एक्सेस एसिड को बनने के टाइम को स्लो कर देता है। इसीलिए आप नोटिस करते हैं कि जो दूध की थैली होती है जब खरीदने जाते हैं उस पर लिखा होता है बेस्ट बिफोर 24 आवर्स या 48 आवर्स। कारण क्या है, व्हाई इट इज बेस्ट बिफोर 24 या 48 आवर्स? क्योंकि इतनी ड्यूरेशन में उस दूध के अंदर जो अमाउंट ऑफ बेकिंग पाउडर डाला गया है वो सिर्फ दूध के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन को उतनी देर ही रोक सकता है। उसके बाद जो अमाउंट ऑफ बेकिंग पाउडर पूरी तरह कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और फिर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी और दूध आपका स्पॉइल हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. समझ आ रही है बात? यस सर। Yes, sir. Am I clear to all? इसका आंसर लिख लोगे? लिखूं मैं आंसर का? आप इस पे लिखते हैं इट इज एडेड, चाहे तो लिख लेना, इट इज एडेड टू डिले द रेट ऑफ फॉर्मेशन लैक्टिक एसिड इन मिल्क। ठीक है, समझ आ रही है बात, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेकिंग सोडा के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा। बिल्कुल, अगर आपने बेकिंग सोडा याद कर लिया तो वॉशिंग सोडा और भी आसान है। वॉशिंग सोडा बेसिकली सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोला मैंने? सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा बोलते हैं। पूरा इसका फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको याद करने के लिए आ जाए, द कंप्लीट फॉर्मूला इज Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फुल फॉर्म होती है इसकी, क्या होती है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। एम आई क्लियर? अब आप समझ रहे होगे कि सोडियम कार्बोनेट बनता कैसे। अभी पढ़ लिया था हम लोगों ने, सोडियम बाई कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट बनता है कैसे? 2 मोल्स ऑफ NaHCO3 को जब आप हीट करते हो तो पहली चीज क्या बनती है? Na2CO3 H2 और बाद में CO2। और इसी Na2CO3 में जब आप 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड करते हो तो ये क्या फॉर्म कर लेता है? Na2CO3.10H2। एम आई क्लियर टू ऑल? दिस इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हर्षित बात समझ आ रही है? यस सर। आपको समझ आया? नित्यम, नित्यम, कनिष्क, क्लियर है ये? कनिष्क समझ आया? यस सर। ओके। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। और नाम में ही वॉशिंग है तो ऑब्वियस ही बात है कहाँ इस्तेमाल होता होगा? यूज बोलो इसका, यूजेस बोलो। वॉशिंग सोडा कहाँ इस्तेमाल होता है? जल्दी बोलो। सर वॉशिंग में। वॉशिंग में, ऑब्वियस सी बात है। जितने भी आपके बनते हैं डिटर्जेंट्स, दे हैव सोडियम कार्बोनेट, जिसे बोलते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा। ठीक है, पानी में ना कई बार बहुत खारापन होता है, इसको हार्डनेस कहते हैं। तो वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का भी ये काम करता है।
परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का काम भी कौन करता है? आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, और ये नेचर में कैसा होता है? अल्कलाइन इन नेचर। व्हाट इज अल्कलाइन? बेस सॉल्युबल इन वाटर। सर ये एल्कली होता है या बेस? अल्कलाइन बेसिक नेचर में। सर एल्कली और बेस सर वो पूछ रहा था। एक ही बात है, अल्कली मतलब भी बेसिक ही होता है, ये भी अल्कलाइन नेचर का होता है ना, कि बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर, सॉल्युबल नहीं, बेसिक नेचर। आप इसको ऐसे लिख लो, ये बेसिक नेचर का। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? Yes, sir. ओके। इससे बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, और एक जो लैब में इस्तेमाल करते हो इंपॉर्टेंट कंपाउंड वही बनता है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। आप जानते हो बोरेक्स क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बनती है आपकी, बोरासिल जिसे कहते हैं। तो बोरेक्स की क्या बनती है आपकी? टेस्ट ट्यूब, जार, ये सारी चीजें किसकी बनती हैं? बोरेक्स की बनती है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, तो ये था आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज योर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज भी जानते होंगे आप लोग, जनरली सुनते ही है ब्लीचिंग पाउडर, घरों में या ब्यूटी पार्लर्स में इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल डाई करने में भी होता है। तो पहली बात तो ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है ये याद रखना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और बनता कैसे ब्लीचिंग पाउडर? ये और भी आसान है। अगर आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपने क्लोरीन पास कर दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या पास कर दिया आपने? क्लोरीन। तो बताओ इससे क्या बनता है? इससे बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, साथ में क्या बनता है इसके? वाटर बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है। एम आई क्लियर टू ऑल? ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल आप लोग खूब जानते हैं। आई बताऊंगा क्या क्या इस्तेमाल होता है, उससे पहले एक रिएक्शन देख लो। कहता है अगर ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन, यानी ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन आप किससे कर दें? सल्फ्यूरिक एसिड से कर लें, तो ब्लीचिंग पाउडर में देखो साफ साफ कौन किसको लेके जाने वाला है? CaSO4 को लेके जाने वाला है। तो क्या बन जाएगा? CaSO4। H2 किसको लेके जाने वाला है? यहाँ से देखो क्या क्या बाहर निकल सकता है? H2O को लेके बाहर निकल सकता है। क्या बन जाएगा? H2O। और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी? क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। तो ये कहता है एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। किसका एक्शन है ये? एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें ये करना है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, तो आपसे पूछता है ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है? देखो ब्लीचिंग पाउडर में याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। पहली बात तो ब्लीच करने का, रंगने काम आता है ये ब्लीचिंग एजेंट। और ये क्यों कर पाता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस है? क्लोरीन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, एज क्लोरीन हैज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है क्लोरीन की? सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज होता इस्तेमाल है। करते हैं, इसीलिए तो कहा उसकी प्रॉपर्टी कैसी है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। इसीलिए आसानी से ये किसी भी कपड़े को रंग सकता है। एम आई क्लियर टू ऑल? अब यूज देख लो, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं ब्लीचिंग एजेंट के या ब्लीच के। पहला यूज जो है, इसको इस्तेमाल करते हैं डिसइंफेक्टिंग वाटर को। पानी को अगर मुझे डिसइंफेक्ट करना है तो मैं क्या डालता हूँ? ब्लीच डाल देता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी हमारे लेदर इंडस्ट्री होती है, तो लेदर की टैनिंग, यानी कि लेदर घिसे ना, उसकी टैनिंग किसकी हेल्प से होती है? ब्लीच की हेल्प से होती है। तीसरा, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग ड्राई क्लीन में, सुना होगा आपको, लॉन्ड्री में कपड़ों को धोने का, प्रेस करने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे पहले हम लोग? ब्लीच। और फिर वुड और पल्प, इनको कलर देने के लिए
सर लिनेन, कॉटन, ये सारी सब चीजें। सबको डाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज है, केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज है। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए, क्लियर है सभी को?